तो दोस्तों स्वागत है आप सबों का तहे दिल से हमारे चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे खतियान किसे कहते हैं, 1932 का खतियान क्या है, क्यों है जरूरी 1932 का खतियान झारखंड के लोगों को, क्या है 1932 में, और फिर हम लोग जानेंगे 1932 के खतियान का पूरा इतिहास। तो आइए शुरू करते हैं। खतियान किसे कहते हैं दोस्तों, एक जमीन का टुकड़ा मान लीजिए है, एक जमीन का छोटा सा हिस्सा मान के चलते हैं। उस जमीन के हिस्से का मालिक कौन है, हकदार कौन है। जब सरकार सर्वे कर रही थी तो उस जमीन में किसी का हकदार होता था, वो कह सकते हैं उसमें अधिकार जमा के रखा था और लोगों का उसमें जो है समर्थन था कि अमुक व्यक्ति का ये जमीन है और उसके पूर्व में अमुक व्यक्ति का है, उसके पश्चिम में अमुक व्यक्ति का है, उत्तर में अमुक व्यक्ति का है और दक्षिण में अमुक व्यक्ति का है। तो उस तरह से सर्वे सेटलमेंट जब हो रहा था और उस समय उस व्यक्ति के नाम से उस जमीन का कागज बनाया जाता था, कह सकते हैं वो कागजात ही खतियान कहलाता है। लेकिन खतियान में लिखा क्या रहता है, खतियान में उस व्यक्ति का नाम रहता है, अंचल का नाम रहता है, मौजा रहता है और पूरा चौहदी, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किसका जमीन है, प्लॉट नंबर उसमें लिखा रहता है। क्योंकि सर्वे के समय प्लॉटिंग किया जाता है और प्लॉट का नंबर दिया जाता है, तो ये जिस कागजात में ये सभी चीजें वर्णित रहती है उसे हम खतियान कहते हैं। तो चलें अब बात करते हैं 1932 का खतियान क्या है। दोस्तों 1932 में माना जाता है कि झारखंड में अंतिम बार सर्वे हुआ था और इसीलिए 1932 का खतियान उसे नाम दिया गया। लेकिन क्या ये सच है, क्या 1932 का खतियान ही झारखंड में जरूरी है, क्या उसके बाद यहाँ पर सर्वे नहीं हुआ है, ये बहुत जरूरी बात है। इसका पूरी इतिहास हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए अब हम बताते हैं इस झारखंड में खतियान का इतिहास कब से कब तक चला हुआ है। पूरी जानकारी आप यहाँ पर पाइए, शुरू से अंत तक जरूर देखें, इस वीडियो को देखें। सबसे पहले जानते हैं कि झारखंड में कब सबसे पहले खतियान नियम लागू हुआ। वह साल था 1872, जब झारखंड में पहली बार खतियान सर्वे हुआ, जिसमें संथाल परगना की जंगलों और खेतों का सर्वे हुआ था। उसके बाद 1922 में जीएफ गणतजेर के द्वारा संथाल परगना का पहली बार एक संपूर्ण सर्वे हुआ था। इसी का संशोधन 1932 में किया गया था। बाद में इसका संशोधन 1934 और उसके बाद आखिरी बार 1936 में किया गया था। तो 1932 को ही क्यों जरूरी माना गया, 1932 को ही क्यों इंपॉर्टेंट माना गया दोस्तों। 1932 में सर्वे हुआ लेकिन इनका संशोधन जो है 1934 और 36 में हुआ, इसलिए 1932 की पकड़ लोग ज्यादा रख रहे हैं। तब तक झारखंड राज्य की मांग भी उठने लगी थी। झारखंड राज्य की मांग पहली बार 1912 में ही की गई थी। तब मांग पहली बार क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर जे बर्थोलोमन के द्वारा की गई थी। इस मांग की प्रमुख वजह रही थी कि क्षेत्र के आदिवासियों का हनन हो रहा है। इस मांग की प्रमुख वजह क्रिश्चियन आदिवासियों को नज़र में रखकर किया गया था, क्योंकि 1912 इसमें बंगाल से बिहार का विभाजन हुआ था। इसी वजह से आदिवासियों की मांग को भी उस वक्त रखा गया था और 1932 का खतियान सर्वे आधारित खतियान के ही अनुसार उन्हें झारखंडी माना जाएगा, जिसके पास 1932 का खतियान है। इसीलिए झारखंडी होने का दावा पेश करने के लिए 1932 खतियान की मांग की जा रही है। आगे जानते हैं हम लोग, समय के साथ आगे बढ़ते बढ़ते मांगे और भी रखी गई थी। जैसे 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा, 1930 में किसान सभा के द्वारा, 1933 में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के द्वारा, 1938 से लेकर 1950 के बीच में यामा छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, जिसका नाम बदलकर आदिवासी महासभा रख दिया गया था, जो 1939 में किया गया था। पर यह मांग प्रमुखता से 1950 में जयपाल सिंह द्वारा रखा गया था, जिन्होंने झारखंड पार्टी नाम से अपनी एक पार्टी बनाई थी। बाद में इसी आंदोलन के चलते उनकी मृत्यु हो गई थी ब्रेन हेमरेज के कारण।
बाद में इसी झारखंड राज्य की मांग को आगे बढ़ाते हुए 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का शिबू सोरेन के द्वारा गठन हुआ। शिबू सोरेन की पार्टी का कहना था कि राज्य में 1932 की खतियान लागू होना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों का शोषण बहुत ही अधिक हो रहा था। वह अपने परंपरा से दूर होते जा रहे थे, सरकारी क्षेत्र में भी उन्हें जगह नहीं मिलती थी और राज्य में उनकी हक मारी जा रही थी। इसी कारण शिबू सोरेन चाहते थे कि राज्य में आदिवासियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सरकार को महत्वपूर्ण फैसला लेना होगा, जिसमें से एक है 1932 का खतियान। और जब झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 में हुआ, तब शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता पर नहीं थी। उस वक्त बीजेपी की पार्टी थी, परंतु 2019 में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार राज्य में गठन हुई, तब वे चाहते हैं कि इस पर अब काम शुरू होना चाहिए, क्योंकि आज भी आदिवासियों की दशा उस लायक नहीं है। आज भी उनका शोषण हो रहा है। झारखंड में आज भी आदिवासी शिक्षा से, नौकरी से और अनेक सरकारी लाभ से दूर हैं। जेपी नियोजन नीति करने वाला झारखंड कोई पहला राज्य नहीं है। इससे पहले बिहार राज्य में भी नियोजन नीति लागू है, उत्तर प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी और दक्षिण के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में भी यह नियोजन नीति लागू है। पश्चिम बंगाल में भी नियोजन नीति लागू है। हमारे झारखंड राज्य में भी नियोजन नीति है, परंतु उनकी परिभाषा अलग है। उसमें स्थानीय नीति 1985 को कटअप मानकर लागू किया गया है, जो पिछली सरकार द्वारा लिया गया फैसला है, यानी रघुवर दास द्वारा लिया गया फैसला था, किंतु उन्हें माना नहीं गया है। झारखंड सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले में 1932 के खतियान धारकों को स्थानीय नहीं माना गया है। सरकार ने इस फैसले में भी स्थानीय तक को परिभाषित नहीं किया है, वह सिर्फ 1925 की ही कटअप को मानकर यह फैसला लागू किए थे, परंतु उन्हें माना नहीं गया। राज्य की 13 गैर जनजातीय जिलों में यह फैसला लागू करने का फैसला लिया गया, जबकि झारखंड में पहले 11 जनजातीय जिलों में स्थानीय नीति लागू थी। जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है, तब से जितने भी सरकार आई है, सुनियोजित तरीके से आदिवासियों का नजरअंदाज किया जा रहा था। और अब जब आदिवासियों की उनके स्थानीय नीति 1932 खतियान के आधार पर लागू करने की बात हो रही है, तो इसका राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? अन्य पार्टियों के द्वारा इस बात की समीक्षा होनी चाहिए। आज आदिवासियों की राज्य में क्या स्थिति है, जबकि 1912 से ही आदिवासी अपनी मांग के लिए लड़ रहे हैं, और जब उनको यह अधिकार मिला है, तब उन्हें सरकारी नीति के द्वारा आज तक नजरअंदाज किया गया है। और इस प्रकार से ये है 1932 का खतियान का इतिहास। और ये पिछली सरकार जो रघुवर दास थे, उन्होंने 1985 को ही कटअप मान करके फैसला करना चाहा, पर उसे माना नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर ये 1932 खतियान की जो इतिहास है काफ़ी लंबी है। और 1925 में पूरे झारखंडियों का जो है, इसमें जो है उन्हें अधिकार जो है मिलना चाहिए, जो सच्चा, उसे नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार से दोस्तों, इसीलिए ज़रूरी है 1932 का खतियान झारखंड में बहुत ही ज़रूरी है, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा मानना है। और ये आप समझ सकते हैं। अब आप कमेंट भी करें कि क्या 1932 खतियान ज़रूरी है या नहीं। दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वीडियो आपने शुरू से अंत तक देखा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।